हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या कभी आपको इंग्लिश पढ़कर उसे समझने में समस्या हुई है? यदि हाँ, तो ठीक मेरी भी यही समस्या है। तो चलिए इस समस्या को हल करते हैं और इंग्लिश पढ़कर उसे अपनी मातृभाषा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और वर्ड मीनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। Start with Why by Simon Sinek. मैनिपुलेशन लीड टू ट्रांजेक्शन नॉट लॉयल्टी। जोड़ तोड़ से ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, न कि वफादारी। इट्स सिंपल एक्सप्लेन अ टीवी कमर्शियल। एक टीवी के विज्ञापन में ये बता रहा था कि बहुत आसान है। सिंपली पुट योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी इन द प्रीपेड इंश्योर्ड इन्वेलप। आप अपने पुराने सोने की ज्वेलरी को बीमाकृत प्रीपेड इन्वेलप में रखिए एंड वी विल सेंड यू अ चेक फॉर द वैल्यू ऑफ द गोल्ड इन जस्ट 2 days। और हम आपके सोने के मूल्य के चेक 2 दिन में आपको दे देंगे। mygoldenvelope.com is one of the leaders in this industry. mygoldenvelope.com इस इंडस्ट्री में लीडर थी, सर्विंग एज अ ब्रोकर फॉर गोल्ड टू बी सेंट टू रिफाइनरी, मेल्टेड डाउन एंड री इंट्रोड्यूस इन द कमोडिटी मार्केट। जो कि सोने को रिफाइनरी में ले जाने, पिघलाने और उसे कमोडिटी मार्केट में पुनः री इंट्रोड्यूस करने के लिए एक ब्रोकर का काम कर रही थी। व्हेन डॉगलस फेस्टिन एंड माइकल मोरेन स्टार्टेड द कंपनी, जब डॉगलस फेस्टिन और माइकल मूरे ने ये कंपनी स्टार्ट की थी, दे वांटेड टू बी द बेस्ट इन बिजनेस। वे इस बिजनेस में अग्रणीय बनना चाहते थे। दे वांटेड टू बी ट्रांसफॉर्म एन इंडस्ट्री विद द रेपुटेशन ऑफ बाय केली पॉन शॉप एंड गिव इट बिट ऑफ टिफनी शीन। और वे इस इंडस्ट्री को बदलना चाहते थे बाय केली पॉन शॉप की प्रतिष्ठा और टिफनी शीन की प्रसिद्धि के साथ। दे इन्वेस्टेड मनी इन मेकिंग द एक्सपीरियंस परफेक्ट। उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए एक्सपीरियंस को परफेक्ट बनाने में। दे वर्क टू मेक द कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस आइडल। उन्होंने कस्टमर की सर्विस को आइडल करने के लिए काम किया। They were both successful entrepreneurs and knew the value of building a brand and a strong customer experience. वे दोनों एक सफल उद्यमी थे और जानते थे कि कैसे किसी ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाया जाए और कस्टमर के एक्सपीरियंस को मजबूत किया जाए। They had spent a lot of money trying to get the balance right. उन्होंने बहुत सारा धन खर्चा किया इस बैलेंस को सही करने के लिए। एंड दे मेड श्योर टू एक्सप्लेन देयर डिफरेंस इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग ऑन वेरियस लोकल एंड नेशनल केबल स्टेशन। और उन्होंने इस बात को निश्चित किया कि वो विभिन्न लोकल चैनलों और राष्ट्रीय केबल चैनलों पर अपनी एडवर्टाइजिंग दिखाएं। बेटर देन द सिमिलर ऑफर्स, सिमिलर ऑफर से कहीं अच्छा। दे हैड सेड, उन्होंने कहा। एंड दे वेयर राइट, और वे सही भी थे। बट द इन्वेस्टमेंट डिड नॉट पे ऑफ एज एक्सपेक्टेड, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट उन्हें इतना पे नहीं किया जितनी उन्हें आशा थी। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, फेस्टिन एंड मोरेन मेड सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। फेस्टिन और मोरेन एक महत्वपूर्ण खोज की। Almost all of their customers did business with them only once. लगभग प्रायः उनके सारे कस्टमर एक बार ही उनके साथ बिजनेस कर रहे थे। They had a transactional business. उनका ट्रांजेक्शनल बिजनेस था। Yet they were trying to make it so much more than that. और तब भी वो इससे कहीं अधिक बनाना चाहते थे। So they stopped trying to make their service better. इसलिए उन्होंने अपनी सेवा को बेहतर करना बंद कर दिया। बेटर देन सिमिलर ऑफर, सिमिलर ऑफर से अच्छा। एंड इंस्टीड सेटल्ड विथ गुड, और वो एक अच्छे के साथ सेटल्ड हो गए। गिवन दैट मोस्ट पीपल वेयर नॉट गोइंग टू बिकम रिपीट कस्टमर, वे जानते थे कि बहुत सारे कस्टमर रिपीट कस्टमर नहीं होने वाले हैं। देयर वेर नॉट गोइंग टू बी एनी हेड टू हेड
कंपैरिजन, ना ही उनका कोई हेड टू हेड कंपैरिजन होने वाला है। मेड टू द अदर सर्विस, किसी अन्य सर्विस को तुलना करके। ऑल दे नीडेड टू डू वॉज ड्राइव अ परचेज डिसीजन। अब वो सिर्फ इतना चाहते थे कि किसी तरीके से लोगों की परचेज डिसीजन बदले। एंड ऑफर अ प्लीजेंट इनफ एक्सपीरियंस, और उन्हें एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस अनुभव हो। दैट पीपल वुड रिकमेंड इट टू अ फ्रेंड, जिससे वे अपने दोस्तों को इस के लिए रिकमेंड करें। एनी मोर वॉज अननेसेसरी, और इससे ज्यादा अननेसेसरी वो कुछ नहीं बढ़ाना चाहते थे। वंस द ओनर्स ऑफ mygoldenvelope.com रियलाइज, एक बार जब mygoldenvelope.com के ओनर्स को यह अनुभव हो गया, दे डिड नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन द थिंग्स, फिर उन्होंने उन चीजों पर अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया दैट बिल्ड लॉयल्टी, जिससे वफादारी बढ़ती है। इफ ऑल दे वांटेड टू डू वाज ड्राइव ट्रांजेक्शन, उसके बाद उन्होंने बस मल्टीपल ट्रांजेक्शन को कोशिश की। देयर बिजनेस बिकेम वास्टली मोर इफिशियंट, जिससे उनका बिजनेस बहुत दक्ष हो गया एंड मोर प्रॉफिटेबल, और बहुत लाभकारी हुआ। फॉर ट्रांजेक्शन दैट अकर एन एवरेज ऑफ वंस, ट्रांजेक्शन जो कि औसत 1 या 2 बार होता है। कैरेट एंड स्टिक आर द बेस्ट वे टू इलिसिट द डिजायर्ड बिहेवियर, पुरस्कार और दंड इच्छित व्यवहार को नापने के तरीके हैं। When the police offer a reward, they are not looking to nurture a relationship. जब कभी कोई पुलिस ऑफर करती है रिवॉर्ड का, वो किसी रिश्ते को बढ़ाना नहीं चाहती है। विद द विटनेस आर टिपिस्टर, गवाहदार या सूचना देने वाले से। इट इज जस्ट अ सिंगल ट्रांजेक्शन, ये केवल एक बार का ट्रांजेक्शन होता है। When you lost your kitten, जब आप अपनी बिल्ली का बच्चा खो देते, एंड ऑफर रिवॉर्ड टू गेट इट बैक, जब आप अपनी बिल्ली का बच्चा खो देते हैं और रिवॉर्ड को ऑफर करते हैं इसे पुनः पाने के लिए। यू डोंट नीड टू हैव अ लास्टिंग रिलेशनशिप विद द पर्सन रिटर्निंग इट, आप जो पर्सन आपको आपकी बिल्ली वापस करता है उससे आप लंबा रिलेशनशिप नहीं चाहते। यू जस्ट वॉन्ट टू योर कैट बैक, आप बस अपनी बिल्ली वापस चाहते हैं। मैनिपुलेशन आर अ परफेक्टली वैलिड स्ट्रेटजी फॉर ड्राइविंग अ ट्रांजेक्शंस, जोड़ तोड़ बहुत परफेक्ट रणनीति है जो कि वैलिड है ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए। और फॉर एनी बिहेवियर दैट इज ओनली रिक्वायर्ड वंस और ऑन रेयर ओकेजन, या किसी ऐसे व्यवहार को करवाने के लिए जो केवल एक बार या यदा कदा ही उसकी ज़रूरत हो। द रिवॉर्ड इज द पुलिस यूज आर डिजाइन टू इंसेंटिवाइज विटनेस, जो रिवॉर्ड पुलिस लागू करती है वो ऐसा डिजाइन किया जाता है जिससे विटनेस टू कम फॉरवर्ड टू प्रोवाइड टिप्स आर एविडेंस, जिससे विटनेस आगे आए और ऐसी टिप्स या साक्ष्य को दे दैट में लीड टू एन अरेस्ट, जिससे कि अरेस्ट किसी व्यक्ति को किया जा सके। एंड लाइक एनी प्रमोशन, और किसी भी प्रमोशन की तरह द मैनिपुलेशन विल वर्क, जोड़ तोड़ काम करेगा। इफ द इंसेंटिव फील्स हाई इनफ, यदि इंसेंटिव बहुत अधिक हो, टू मिटिगेट द रिस्क, काम के रिस्क को कम करने से अधिक इंसेंटिव प्राप्त हो तब। In any circumstances in which a person or organization wants more than a single transaction, किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति या संस्था यदि एक से अधिक बार ट्रांजैक्शन चाहता है, however if there is a hope for a loyal lasting relationship, manipulation do not help, यदि उसे आशा हो वफादारी और लंबे रिलेशनशिप की, तो जोड़ तोड़ काम इसमें मदद नहीं करता। डज अ पॉलिटिशियन वॉन्ट्स योर वोट, क्या कोई पॉलिटिशियन आपका वोट चाहता है उदाहरण के लिए। और डज ही और शी वॉन्ट अ लाइफ टाइम सपोर्ट एंड लॉयल्टी फ्रॉम यू, या फिर वो आपसे लंबे समय तक सपोर्ट और वफादारी चाहता है। जजिंग बाई हाउ इलेक्शंस आर रन दीज डेज, इन दिनों के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, इट सीम्स ऑल दे वॉन्ट इज टू विन इलेक्शन, ऐसा लगता है कि सभी बस इलेक्शन जीतना चाहते हैं।
एड्स डिस्क्रेडिटिंग अपोनेंट्स, एड्स में विपक्षी को बदनाम किया जाता है। अ फोकस ऑन सिंगल इश्यूज एंड एन अनकंफर्टेबल रिलायंस ऑन फियर और एस्पिरेशनल डिजायर्स और ऑल इंडिकेटर्स। एकल मुद्दे पर ध्यान, असहज निर्भरता, भय, आकांक्षात्मक इच्छाएं, ये सारी संकेत हैं। दोज टैक्टिक्स विन इलेक्शन, इन युक्तियों से इलेक्शन जीता जाता है। बट दे डू नॉट सीड लॉयल्टीज अमंग द वोटर्स, लेकिन इससे वोटर्स के बीच वफादारी नहीं पैदा होती। द अमेरिकन कार इंडस्ट्री लर्न द हार्ड वे, अमेरिकन कार इंडस्ट्री ने अपने कठिन दौर में ये सीखा। द हाई कॉस्ट ऑफ रिलाइंग ऑन मैनिपुलेशन टू बिल्ड बिजनेस, बिजनेस को बनाने के लिए जोड़ तोड़ पर निर्भरता की लागत को समझा। When loyalty was what they really needed to nurture, जब उन्हें वफादारी की वास्तव में ज़रूरत थी। While manipulation may be viable strategy, हो सकता है कि व्यवहार योग्य मैनिपुलेशन रणनीति हो। When times are good and money is flush, जब समय अच्छा होता है और पैसा पर्याप्त होता है। A change in market condition made them too expensive, मार्केट में किसी भी तरीके का चेंज इसको बहुत ज़्यादा महंगा बना देता है। When the oil crisis of 2008 hit, जब 2008 की तेल संकट हुआ, the auto industry's promotion and incentives become untenable, ऑटो इंडस्ट्री के विज्ञापन और प्रोत्साहन सब अस्थिर हो गए। द सेम थिंग्स हैपेंड इन द 1970s, 1970 में भी ऐसा ही हुआ था। इन दिस केस, इस मामले में, हाउ लॉन्ग द मैनिपुलेशन कुड प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म गेन्स was defined by the length of time the economy could sustain the strategy. जोड़ तोड़ लघु अवधि में कितना लाभ दे सकता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि इकोनॉमी कितने समय तक स्थिर रहती है। दिस इज अ फंडामेंटली वीक प्लेटफॉर्म अपॉन विच टू बिल्ड बिजनेस, ये एक बहुत कमज़ोर प्लेटफॉर्म है जिस पर बिजनेस को खड़ा किया जाता है। एन अजम्पशन ऑफ नेवर एंडिंग बूम, ऐसी मान्यता जिसमें कभी भी उछाल नहीं आता। दो लॉयल कस्टमर आर लेस टेम्प्टेड बाय अदर ऑफर्स एंड इंसेंटिव, हालांकि वफादार ग्राहक बहुत कम ललचित होते हैं अन्य प्रस्तावों और प्रोत्साहनों से। इन गुड टाइम्स, अच्छे समय में, द फ्री फ्लो ऑफ बिजनेस मेक्स इट हार्ड टू रिकॉग्नाइज देयर वैल्यू, लेकिन अच्छे समय में इसके मूल्य की पहचान बहुत कठिन हो जाती है। इट्स इन द टफ टाइम दैट लॉयल कस्टमर मैटर मोस्ट, व्यापार के कठिन समय में ही वफादार ग्राहकों का महत्व पता चलता है। मैनिपुलेशन वर्क, जोड़ तोड़ काम करता है, बट दे कॉस्ट मनी, लेकिन इसकी लागत अधिक आती है। लॉट्स ऑफ मनी, बहुत अधिक लागत। When the money is not as viable to fund those tactics, जब इन रणनीतियों को पूरा करने के लिए पैसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। Not having a loyal following really hurts, और वफादार ग्राहक भी नहीं होते तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। आफ्टर सितंबर 11 सितंबर के बाद there were customers who sent checks to Southwest Airlines to show their support. कुछ कस्टमर ने कुछ चेक्स भेजे साउथवेस्ट एयरलाइंस को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। एक नोट में दैट अकम्पनीड अ चेक फॉर 1000 बिलियन रीड, जिसमें 1000 बिलियन का एक चेक था और एक नोट था। यू हैव बीन सो गुड टू मी ओवर द ईयर्स, आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं कई सालों से। इन दीज हार्ड टाइम्स, इस कठिन दौर में, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू बाई हेल्पिंग यू आउट, आपकी मदद करके मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। द चेक्स दैट साउथवेस्ट एयरलाइंस रिसीव्ड, वो चेक जो साउथवेस्ट एयरलाइंस ने प्राप्त किया, वेयर सर्टेनली नॉट इनफ टू मेक एनी सिग्निफिकेंट
इम्पैक्ट ऑन कंपनीज बॉटम लाइन। कंपनी के बॉटम लाइन को सुदृढ़ करने के लिए कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ निश्चित रूप से, बट दे वेयर सिम्बॉलिक ऑफ देयर फीलिंग कस्टमर्स हैड फॉर द ब्रांड। लेकिन ये ऐसा सिंबल महसूस हुआ जो कस्टमर को उस ब्रांड के प्रति था। दे हैड अ सेंस ऑफ पार्टनरशिप, उन्हें पार्टनरशिप का अनुभव हो रहा था वह कस्टमर्स को। द लॉयल बिहेवियर ऑफ दोज हु डिड नॉट सेंड मनी, उन वफादार ग्राहकों की वफादारी जिन्होंने पैसा नहीं भेजा था, इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेज़र, उसे नापना बहुत मुश्किल था। बट इट्स इम्पैक्ट हैज़ बीन इनवैल्यूएबल, लेकिन इसका प्रभाव अमूल्य पड़ा। ओवर द लॉन्ग टर्म, लंबे अवधि में, हेल्पिंग साउथ वेस्ट टू मेंटेन इट्स पोजीशन, जिसने साउथ वेस्ट एयरलाइंस को इसकी पोजीशन बनाए रखने में मदद की एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइंस इन हिस्ट्री, दुनिया की सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने वाली एयरलाइंस बनाकर। नोविंग यू हैव अ लॉयल कस्टमर एंड एम्प्लॉय, यह जानकर कि आपके पास वफादार ग्राहक और एम्प्लॉय है। बेस नॉट ओनली रिड्यूसेस कॉस्ट, इससे सिर्फ आपकी लागत नहीं गिरती, इट प्रोवाइड्स मैसिव पीस ऑफ माइंड, इससे बहुत ज़्यादा मन को सुकून मिलता है। लाइक लॉयल फ्रेंड्स, वफादार दोस्त की तरह। यू नो योर कस्टमर एंड एम्प्लॉयज विल बी देयर फॉर यू व्हेन यू नीड देम मोस्ट, आप जानते हैं कि आपके कस्टमर और कर्मचारी आपको साथ उस समय होंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। इट इज़ द फीलिंग ऑफ वी आर इन दिस टुगेदर, ये ऐसा अनुभव है जिससे ये पता चले कि हम सब साथ हैं। शेयर्ड बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी, जो कि कस्टमर और कंपनी के द्वारा, वोटर एंड कैंडिडेट के द्वारा, बॉस एंड एम्प्लॉय के द्वारा साझा होता है। दैट डिफाइंस ग्रेट लीडर, जिससे एक ग्रेट लीडर का डिफाइन होता है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, रिलाइंग ऑन मैनिपुलेशन क्रिएट मैसिव स्ट्रेस फॉर बायर एंड सेलर अलाइक, जोड़ तोड़ के भरोसे बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न होता है बायर और सेलर दोनों पर। फॉर द बायर के लिए इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल हो जाता है टू नो विच प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड और कंपनी इज़ बेस्ट, कि कौन सी कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड सबसे अच्छा है। आई जोक अबाउट द प्रोलिफरेशन ऑफ टूथपेस्ट वेराइटीज़, मैं टूथपेस्ट वेराइटीज़ के प्रसार के बारे में जोक करता हूँ। एंड द डिफ़िकल्टी ऑफ चूजिंग द राइट वन, और उसमें से एक सबसे अच्छा चुनने के लिए कठिनाई के बारे में जोक करता हूँ। बट टूथपेस्ट इज़ जस्ट अ मेटाफर, लेकिन टूथपेस्ट केवल एक उपमा है। नियरली एवरी डिसीजन वी आर आस्क्ड टू मेक एवरी सिंगल डे, लगभग प्रत्येक निर्णयों में जो हमें प्रतिदिन करना पड़ता है, इज़ लाइक चूजिंग टूथपेस्ट, वो टूथपेस्ट के जैसा ही है। डिसाइडिंग व्हाट लॉ फर्म टू हायर, ये फैसला करना कि कौन से कानूनी सलाहकार को हायर किया जाए। कॉलेज टू अटेंड, कार टू बाई, कंपनी टू वर्क फॉर, कैंडिडेट टू इलेक्ट, किस कॉलेज में जाया जाए, कौन सी कार खरीदी जाए, किस कंपनी में काम किया जाए या किस कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाए। देयर आर जस्ट टू मैनी चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस उपलब्ध है। ऑल द एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड प्रेशर एम्प्लॉयड टू टेम्प्ट अस, सारे एडवर्टाइज, प्रस्ताव और दबाव हमें लुभाते हैं। वन वे और अनदर, एक या हम दूसरे को परचेस करें। ईच अटेम्प्टिंग टू पुश हार्डर, ये प्रत्येक हमें पुश करते हैं। देन द अदर टू कोट अस फॉर आवर मनी और आवर सपोर्ट, अपना मनी या अपना सपोर्ट देकर हम उन्हें कोट करें। अल्टीमेटली इट्स वन कंसिस्टेंट रिजल्ट स्प्रेड्स, इन सभी चॉइसों में फलस्वरूप हमें एक तनाव रूपी अस्थायी परिणाम प्राप्त होता है। फॉर द कंपनीज टू, कंपनियों को भी, हुज ऑब्लिगेशन इट टू हेल्प अस डिसाइड, जिसका निर्णय हमारी मदद करने का प्रयास होता है।
देयर एबिलिटी टू डू सो हैज़ गोटन मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट। उनकी ये योग्यता दिन प्रतिदिन बहुत कठिन होती जाती है। एवरी डे, प्रतिदिन द कंपटीशन इज डूइंग समथिंग न्यू। कंपटीशन में कुछ नया आ रहा है, समथिंग बेटर, कुछ अच्छा आ रहा है। टू कंस्टेंटली हैव टू कम अप विथ न्यू प्रमोशन, लगातार नए प्रचार हो रहे हैं। अ न्यू गोरिल्ला मार्केटिंग टैक्टिक, एक नई गोरिल्ला मार्केटिंग टैक्टिक उत्पन्न हो गई है। अ न्यू फीचर्स टू एड, कुछ नई विशेषता जोड़ी जा रही। इज हार्ड वर्क, इन सब में बहुत कठिन परिश्रम लगता है। कंबाइंड विद द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ईयर्स ऑफ शॉर्ट टर्म, लंबे समय के प्रभाव को छोटे समय के निर्णय से कंबाइन करके। दैट हैव इरोडेड प्रॉफिट मार्जिन, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल नष्ट हो जाता है। दिस रेजेस स्ट्रेस लेवल इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, इससे किसी संस्था के अंदर भी तनाव उत्पन्न होता है। व्हेन मैनिपुलेशन आर द नॉर्म, जब जोड़ तोड़ आदर्श बन जाता है। नो वन विंस, कोई भी विजयी नहीं होता। इट्स नॉट एन एक्सीडेंट दैट डूइंग बिजनेस टुडे, ये कोई घटना नहीं है जो आज बिजनेस में हो रहा है। एंड बीइंग इन द वर्क फोर्स टुडे, और जिस तरीके से वर्क फोर्स के साथ हो रहा है, इज मोर स्ट्रेसफुल देन इट यूज टू बी, आज बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया है बजाय पिछले समय के। पीटर वाइब्रो इन हिज बुक अमेरिकन मैनिया, पीटर वाइब्रो अपनी किताब अमेरिकन मैनिया में लिखते हैं, व्हेन मोर इज नॉट इनफ, जब अधिक पर्याप्त ना हो। आर्ग्यूज दैट मेनी ऑफ द इल्स दैट वी सफर फ्रॉम टुडे हैव वेरी लिटिल टू डू विद द बैड फूड, हम जो बहुत सारी बीमारियों से झेल रहे हैं वो उनका हमारे गलत खान पान से बहुत कम लेन देन है। वी आर ईटिंग आर द पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, हम खा रहे हैं कुछ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को इन आवर डाइट, अपनी डाइट में। रादर, इसके अतिरिक्त वाइब्रो कहते हैं, इट इज़ द वे दैट कॉरपोरेट अमेरिका हैज़ डेवलप्ड, जो कॉरपोरेट अमेरिका ने विकसित किया है, दैट हैज़ इंक्रीज्ड आवर स्ट्रेस लेवल, जिससे हमारे तनाव के लेवल में बढ़ोतरी हुई है। सो हाई वी आर लिटरली मेकिंग आवर सेल्फ सिक, और इतना अधिक कि वास्तव में हम खुद को बीमार बना रहे हैं। बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण। अमेरिकन आर सफरिंग अल्सर, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी एंड कैंसर एट रिकॉर्ड लेवल। अमरीकी बहुत ज़्यादा अल्सर, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, कैंसर से पीड़ित हैं। अकॉर्डिंग टू वाइब्रो के अनुसार, ऑल दोज प्रोमाइजेस ऑफ मोर आर एक्चुअली ओवरलोडिंग द रिवॉर्ड सर्किट्स ऑफ आवर ब्रेन। उनके अनुसार जो बार बार हम और अधिक की चाह रख रहे हैं, ये हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट में ओवरलोड हो गया है। द शॉर्ट टर्म गेन्स दैट ड्राइव्स बिजनेस, शॉर्ट टर्म गेन जिससे बिजनेस ड्राइव होता है इन अमेरिकन टुडे, अमेरिका में, आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग अवर हेल्थ, ये वास्तव में हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है।